जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे ही आप सब, आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम आज बाल गोपाल जी के गुस्से के बारे में बातें करेंगे। क्या हमारे बाल गोपाल जी को गुस्सा भी आता है? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप जानना चाहते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम आज गोपाल जी के गुस्से की, नाराज़गी के बारे में बातें करेंगे। क्या हमारे गोपाल जी को गुस्सा आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल जी गुस्सा भी होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। तो इसको हम कैसे पता करें क्यों आता है? तो देखिए दोस्तों, एक बात जानिए, हम छोटे से हैं और हमारी इच्छा पूरी ना हो तो हम गुस्सा करते हैं ना। दूसरी बात, हमें कुछ चीज़ चाहिए और वो हमें ना मिले तो भी हमें गुस्सा आता है। तो हमारे बाल गोपाल को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? अब पता कैसे करें? तो इस बात को जानने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने बाल गोपाल जी का भोग लगाते हैं और हाथ से ही आपका गोपाल जी के पास जाने से पहले ही थाली लेकर जाते हैं, भोग लगाने से पहले ही हमारे हाथ से पहला निवाला गिर जाए या दूध है वो छलक जाए या कुछ भी चीज़ मिश्री है वो बिखर जाए, कुछ भी हमसे गिर जाए, तो समझिए कि हमारे गोपाल जी आज कुछ नाराज़ हैं। दूसरी बात, दूसरी पहचान क्या है कि जैसे हम अपने गोपाल जी के लिए स्नान कराते हैं और स्नान कराते वक्त अचानक से उनकी कोई ज्वेलरी या कोई उनके वस्त्र या कोई भी उनकी चीज़ हमारे हाथों से एकदम से गिर जाए, मतलब कि एक तो होता है कि फिसल जाए या सरक जाए नीचे को, ऐसे नहीं एकदम से गिर जाए, झटके से गिर जाए, तो समझिए हमारे बाल गोपाल जी आज नाराज हैं। अब कैसे पता करें कि किस बात पे नाराज हैं? तो आप इस बात को ध्यान में रखिए। 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके गोपाल जी से माफ़ी मांगते हुए बोलिए और सोचिए कि आज आपने ऐसा क्या किया है या कल आपसे ऐसी क्या हुआ जिससे कि आपने नज़रअंदाज कर दिया और हमारे गोपाल जी का ध्यान हमसे थोड़ा अलग हुआ और वो हमसे नाराज़ हो गए। तो आप ध्यान करिए सुबह से शाम तक का जो भी आपका रूटीन है कि आपसे ऐसा क्या हुआ। हो सकता है आपने उनके भोग लगाने में कुछ पसंद की चीज़ ना रखी हो जो आपके घर में है और आपने नहीं रखी हो, इस बात पे वो नाराज़ हो सकते हैं। या आप घर से बाहर गए हैं और उनके लिए कुछ नहीं लेकर आए, इस बात पर भी वो नाराज़ हो सकते हैं। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि सारा दिन ही निकल गया, आपने गोपाल जी से बातें ही नहीं करी, उनसे कुछ कहा ही नहीं, उनका हालचाल नहीं पूछा, भोग लगा दिया, स्नान करा दिया, पूजा करा दिया, उन्हें उठा दिया, बिठा दिया, बस लगे रहे। हो सकता है कि आपसे वो बातें करना चाहते हों या आपकी सारे दिन की कुछ बातें पूछना चाहते हों या आपसे कुछ जानना चाहते हों, तो हो सकता है इस बात पर भी वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं। तो आप 2 मिनट के लिए गोपाल जी के सामने बैठें और सारे दिन का रूटीन कर कर देखें तो आपको पता चल जाएगा। और एक बात और कि कैसे पता करें कि आज गोपाल जी हमसे नाराज़ हैं तो कैसे पता करें कि आप ध्यान से देखिए कि गोपाल जी की जो आँखें हैं वो बड़ी गुस्से वाली दिखाई देंगी और मुँह उनका कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि आपसे वो मुंह से बोलना नहीं चाहते हैं। जैसे कि बच्चे होते हैं ना कि मुंह बनाकर एक साइड में खड़े हो जाती है, निगाह दूसरी तरफ होती है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जैसे हमारे गोपाल जी खुश होते हैं तो चेहरे पर चमक होती है, मुस्कुराते हुए होठ नजर आते हैं, खिलखिलाती हुई आंखें नजर आती हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे गोपाल जी आज खुश हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में करके देखिए तो गोपाल जी के नाराज होने की वजह का भी पता चल जाएगा, गुस्सा है या नहीं इसका भी पता चल जाएगा।
तो आप इन चीज़ों को ध्यान में कर कर ज़रूर देखिए। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि हमारे गोपाल जी जब आए थे तो पहले कमज़ोर से थे और अब तो थोड़े हेल्थी से हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि गोपाल जी तो अब थोड़े कमज़ोर से होते जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, भक्तों के भाव में ही भगवान के प्रेम छुपा होता है। ये इस कहावत एकदम सही है। देखिए दोस्तों, भक्तों के जो भाव होते हैं वो हर किसी में नहीं होते हैं। एक भक्त ही दूसरे भक्त की भावों को पहचानता है। भगवान ही अपने प्रेमी के, अपने भक्तों के भाव को पहचानते हैं और उन्हीं को वो दिखाई देते हैं। उन्हीं के साथ वो लीलाएं भी करते हैं। नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, परेशान भी करते हैं, सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। आप एक बार इन चीज़ों को आजमा कर भी देखना और महसूस कर कर भी देखना, अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो तो। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मैं बार बार बता रही हूँ, बोल रही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ज़ोर से बोलें, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।